हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या। वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम 12th क्लास का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखने वाले हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड की चेन से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड ये मोनोमर है, बट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर हो जाता है। ठीक है, सो डीएनए का स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। इसका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में जब हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस 3 कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। वहीं अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को साइड कर दें, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को हमने साइड कर दिया तो ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस 2 कंपोनेंट होंगे। वही न्यूक्लियोटाइड में हमने टाई कर दिया फॉस्फेट ग्रुप को तो ये 3 कंपोनेंट बन गए, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर में 5 कार्बन्स होंगे, इसमें भी 5 कार्बन्स हैं, राइट। फॉस्फेट ग्रुप जो है पेंटोज शुगर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कंबाइन होगा। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से फर्स्ट कार्बन पर अटैच्ड होगा जो कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कंबाइन होगा। फॉस्फेट ग्रुप 5th कार्बन पर कंबाइन होता है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, मोनोमर है। यही काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो जाएंगे तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, राइट। अब नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? सो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन एडेनिन एंड ग्वानिन होगा, वहीं पिरिमिडिन थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होगा। यूरेसिल आरएनए में होता है तो डीएनए में थाइमिन होगा, ठीक है। थाइमिन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल इन आरएनए, नॉट इन डीएनए। डीएनए में थाइमिन होगा तो वहीं थाइमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल होगा, राइट। अब एडेनिन थाइमिन के साथ में कंबाइन होगा, दैट मीन्स प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ में कंबाइन होगा। एडेनिन के साथ में थाइमिन कंबाइन होता है विद द डबल बॉन्ड एंड ग्वानिन के साथ में साइटोसिन कंबाइन होगा विद द ट्रिपल बॉन्ड, राइट। सो ये जब हम नाइट्रोजनस बेस देखते हैं ये 2 टाइप के हो गए। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कंबाइन रहेगा। जब ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं, जब ये न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है तो ये दोनों जब आपस में नाइट्रोजनस बेस ही जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये वाला बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन रहेंगे, राइट। प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन में। वहीं पिरिमिडिन में सिंगल रिंग है, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। किसी भी पिरिमिडिन की अगर हम बात करें तो सिंगल रिंग रहेगी। इसे लर्न करने के लिए एक निमोनिक है, दैट इज कट। पिरिमिडिन एक लंबा टर्म हो जाता है, इसे कट करना है, CUT कट, सो CUT, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन एंड दिस इज द अनदर सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन। दोनों ही न्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में नाइट्रोजनस बेस के साथ में कंबाइन होती है। नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन होगा और दोनों ही क्या बना देंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे डीएनए का। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट 5th कार्बन पर अटैच्ड है और यहाँ पर लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3rd कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड रहेगा, ओके। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। नॉर्मल डीएनए दैट इज BDNA के एक लूप में 10 बेस पेयर्स आती हैं। ये नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर है BDNA। इसके एक लूप का मतलब हो गया जब ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर टर्न करता है तो एक कंप्लीट जब टर्न करेगा तो एक पिच बनेगा। एक पिच का मतलब एक लूप बनेगा, ठीक है। इसके अंदर 10 बेस पेयर्स आते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बीच में बेस पेयर्स होंगे। इन 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 0.34 नैनोमीटर मीन्स 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है डिस्टेंस होगा इसका, राइट। 3 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिस्टर। 1869 में इन्होंने न्यूक्लियस आइडेंटिफाई किया था जिसे न्यूक्लिन नाम दिया था।
जो डीएनए है वो एसिडिक इन नेचर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी होता है, राइट। बाद में इसे डीएनए नाम दिया गया। पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया था जिसे न्यूक्लियन कहा गया, उसके बाद इसका नाम डीएनए दिया गया। सेकेंड साइंटिस्ट आए थे वॉटसन एंड क्रिक, विल्किन एंड फ्रैंकलिन। ये 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था और डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था इन्होंने, वॉटसन एंड क्रिक, विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने, राइट। डीएनए मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड, जो डीएनए है वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, इसे भी आइडेंटिफाई इन्हीं साइंटिस्ट ने किया था। ओके, सो थर्ड साइंटिस्ट आते हैं एरविन शार्गफ, राइट। एरविन शार्गफ ने एडेनिन, थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट और इक्वल रहता है, ये चीज बताई थी, राइट। सो ये सारे ही आपको साइंटिस्ट लर्न करने हैं, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। शार्गफ ने रूल्स दिए थे, दैट इज शार्गफ्स रूल फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इन्होंने 2 रूल्स दिए थे, अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ pyrimidine, दोनों का ही अमाउंट हमेशा इक्वल रहेगा। Amount of adenine and amount of thymine will be equal and amount of guanine and amount of cytosine will be equal, right? क्योंकि हमेशा एडेनिन के सामने थाइमिन लगेगा और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन ही ऐड होता है, तो इसीलिए दोनों का ही अमाउंट सेम रहेगा। सेकंड रूल जो था वो दिया था एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज नॉट इक्वल टू 1 बट कांस्टेंट फॉर अ स्पीसीज, और वी कैन से एडेनिन प्लस ग्वानिन बाय थाइमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स ऊपर वाली जो चीजें हैं वो है प्यूरिन और नीचे थाइमिन प्लस साइटोसिन इज pyrimidine। Stay curious, stay motivated, and I'll see you in the next class. Bye.